राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक है। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में नया तमाशा होने को तैयार है क्योंकि वनराज भी अनुपमा के पास अमेरिका पहुंच गया है। अब दीपू के साथ अनुपमा को देखकर वो उसके कैरेक्टर पर भी सवाल कर देगा। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में आर पार की जंग के लिए रूही बिल्कुल तैयार है। अब उसे नहीं कोई फर्क पड़ता कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे तो सिर्फ अरमान चाहिए। अब रूही की गलत हरकत अभीरा नोटिस करने वाली है और वो रूही पर उंगली भी उठाएगी। इतना ही नहीं, दादिसा खुद रूही की मांग से रोहित के नाम का सिंदूर मिटा देगी। जबकि गुम है किसी के प्यार में दुर्वा और सभी के बीच युद्ध होने वाला है और ईशान भी अब सभी से चिड़ा चिड़ा रहने लगा है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले चलते हैं अनुपमा के घर और जानते हैं कि आज वहां पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में वनराज ने अमेरिका में कदम रख दिए हैं और दीपू के साथ अनुपमा को देखकर एक बार फिर अनुपमा का चरित्र हनन होने वाला है। वनराज को फिर मौका मिल जाएगा अनुपमा को जलील करने का और अनुज और दीपू दोनों ही ये सह नहीं पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज की नजरें अनुपमा से नहीं हट रही हैं। लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा को आज अनुज के इवेंट पे जाना है और अनुज की नजरें अनुपमा से नहीं हट रही हैं। अनुज इवेंट में अपना कार्ड उठाता है और तभी उसे अनुपमा का कार्ड दिख जाता है, जिसे वो ले लेता है। लेकिन वही कार्ड उसके कार्ड में उलझ जाता है। लेकिन अनुपमा कहती है कि उलझी हुई चीजों को तोड़ देना चाहिए। हालांकि बाद में वो श्रुति का हाल भी पूछती है, लेकिन तभी वहां पर दीपू आ जाता है और अनुज को मजबूरन जाना पड़ता है। लेकिन वो दूर से ही अनुपमा पर चील की तरह नजर बनाए रखे हुए है। अब काम करते करते अनुपमा को पैर में चोट लग जाती है तो दीपू उसकी मदद करता है और उसे डांट भी देता है। अब अनुज ये सब सह नहीं पाता और वो सिकाई के लिए अनुपमा के पास बॉटल भी भेज देता है। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज और बा भी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन वनराज जाने से पहले डिम्पी और काव्या को चेतावनी देता है कि उसके पीछे से कुछ भी घर में गलत नहीं होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ इवेंट में अनुज और अनुपमा बार बार टकरा रहे हैं और बार बार एक दूसरे से आंखें भी मिलाते हैं। तभी अनुज को छोटी नजर आती है जो अनुज की आंखें खोल देगी। अब अनुज को वो बोलेगी कि हमारी जिंदगी में अनुपमा की कोई जगह नहीं है और हमें सारा फोकस श्रुति पे करना चाहिए। आखिर श्रुति ने अनुज और छोटी के लिए इतना सब कुछ किया जो है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में आखिरकार दादिसा रूही को विधवा मानने को तैयार हो गई है और खुद ही उसकी मांग का सिंदूर मिटाने वाली है। दूसरी तरफ वो लड़का भी आ गया है जिससे मनीष रूही की शादी का ख्याल कर रहा है। लेकिन अब रूही पोदार परिवार में कैसे रहेगी, क्योंकि अभीरा को भी रूही की गलत हरकत पर शक हो गया है। अब रूही ने हरकत ही कुछ ऐसी कर दी है कि किसी को भी शर्म आ जाए। आज होता ये है कि दादिसा को अपने एनजीओ के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो वो घर में कोई कार्यक्रम के बारे में सोचती है और सबसे ज्यादा आइडिया देती है अभीरा। अब तो अभीरा का दादिसा से डर भी निकल चुका है, वो तो दादिसा को दोस्त मानने लगी है। लेकिन अरमान और रूही आपस में लड़ चुके हैं और रूही अरमान से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रही है। लेकिन अरमान अपनी हद पार नहीं करना चाहता क्योंकि भाई वो उसके छोटे भाई की पत्नी है। अब अभीरा को लड़ाई की वजह नहीं पता, लेकिन वो बेचारी निर्दोष मन से दोनों की लड़ाई खत्म कराने की कोशिश करती है। अब परिवार के सभी लोग तैयार होकर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि कठपुतली प्रोग्राम के लिए सबको तैयार रहना है। इस मौके पर अरमान और रूही की भी तनातनी दिखती है। ऐसे मौके पर अभीरा अपने मास्टर प्लान से दोनों की सुलह कराने की कोशिश करती है। अब अभीरा के कहने पर रूही अरमान एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं, लेकिन दोनों की जो टशनबाजी है ना वो जारी रहती है। इसके बाद सबको हैरान करते हुए अभीरा और दादिसा साथ में कठपुतली का डांस करते हैं। अब दादिसा वैसा ही करती है जैसे अभीरा अभीरा कहती है। ये देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। इसके बाद अभीरा अरमान रूही भी कठपुतली का डांस करते हैं और फिर आखिर में पूरा परिवार मिलकर जश्न मनाता है। लेकिन इसी बीच मौका पाते ही रूही तो अरमान का हाथ पकड़ लेती है। अरमान अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रूही तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ती और ये नज़ारा देख रही होती है अभीरा। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में एक शख्स रूही को विधवा होने का ताना देगा तो अरमान उसकी कुटाई कर देगा, लेकिन अभीरा तो उस शख्स का ही साथ देगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी के लिए मुसीबत चारों तरफ से बढ़ गई है। पहले सुरेखा, दुर्वा और रीवा थी सभी का खून पीने के लिए, लेकिन अब तो ईशान भी सभी का साथ नहीं दे रहा है, उल्टा उससे दूर दूर रहने लगा है। लेकिन आज होता ये है कि सभी रीवा के घर जाकर उसे अकेले में बात करती है और बताती है कि उसके कहने का मतलब वो नहीं था जो निकाला गया। सभी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपका और ईशान सर का रिश्ता बनते बनते टूट गया, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती कि आप भोसले परिवार छोड़ो। लेकिन अब रीवा का आत्मसम्मान जाग चुका है और वो समझ गई है कि वो दूसरे के घर में बिना किसी रिश्ते के रह नहीं सकती। लेकिन रीवा कहती है कि वहां रहकर मैं अपनी ही छवि को खराब कर रही थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। ईशान भी वहां पहुंच जाता है और बिना सभी की बात सुने उसे डांट कर भगा देता है।
इसके बाद वो तुरंत ही रीवा से अकेले में बात करता है और कहता है कि तुम फिर से भोसले परिवार चलो, वहाँ पर सब लोग तुम्हें याद करते हैं। अब रीवा ईशान की बात नहीं मानती और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोस्ती चलाने का वादा लेते हैं। अब ईशान रीवा से वादा लेता है कि वो कभी भी भोसले परिवार में अपनी मर्जी से आ जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी के घर पहुंचते ही दुर्वा और सुरेखा उससे भिड़ जाती हैं, लेकिन सभी दोनों की बातों का मुंह तोड़ जवाब देती है। दुर्वा कहती है कि मुझे पता है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा, इस गवार सभी ने रीवा को कुछ उल्टा ही बोला होगा जिससे वो यहाँ पर अब बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन दुर्वा तो सभी को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि तुम वहाँ पर नहीं थी तो अपने दिमाग के घोड़ों को कम दौड़ाया। हालांकि दोनों की बातचीत में ईशान किसी का भी साथ नहीं देता और परेशान होकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे नए समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।